तो उत्तर प्रदेश की 20% आबादी के मन में क्या है, यह हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बात आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में माना जा रहा है चुनाव जातिगत समीकरण इसमें काफी अहम है, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो जाति और धर्म की दीवार से अलग है और इस फैक्टर का असर आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक है। और इसका मुख्य चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यूपी चुनाव में बीजेपी का मुख्य चेहरा है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का सीधा फायदा गांव गरीब के लोगों, हर जाति और धर्म के लोगों को मिल रहा है। आज हम केंद्र की उन्हीं योजनाओं की बात करेंगे जिससे यूपी में बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं आखिर कौन सी वो योजनाएं हैं। पहले इसको देखिए, मुफ्त राशन योजना। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना मार्च तक बढ़ा दी गई है और ये गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है। आवास योजना, लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा शौचालय योजना यानी इज्जत घर। उज्ज्वला योजना आप देखिए, करोड़ों गैस कनेक्शन बांटे गए हैं और यूपी में सबसे ज्यादा इसके लाभार्थी हैं। और इसके बाद इज्जत घर यानी शौचालय योजना, जो कि एक बहुत बड़ी गेम चेंजर योजना बन सकती है। लेकिन इन्हीं योजनाओं का फायदा उठाने वाले वोट बैंक में तब्दील हुए या नहीं, सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का यह गिफ्ट प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिफ्ट हुआ या नहीं। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री ने जो गिफ्ट यूपी को दिया, ग्राउंड से यह पूरा विश्लेषण देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपना पक्का मकान, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए शौचालय, पारंपरिक चूल्हों से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हे। इसके अलावा कोरोना काल से गरीबों को मिलते मुफ्त अनाज और बीमार पड़ने पर बेहतर इलाज। ये वो योजनाएं हैं जिसने मोदी सरकार को सीधे आम लोगों और गांव गरीब से जोड़ दिया। लेकिन क्या इस जुड़ाव का फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलेगा? क्या योजनाओं से फायदा उठाने वाले बीजेपी को वोट देंगे? क्या मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का वोट योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएगा? इन सवालों का जवाब तलाशने टीवी9 भारतवर्ष की टीम जमीनी पड़ताल पर निकली, जिसमें पहला पड़ाव है मथुरा। उत्तर प्रदेश में चुनावी बुगल फूंका जा चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हम मौजूद हैं। इन चुनावों में बीजेपी जहां एक तरफ दोबारा से सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यकीन है कि डबल इंजन की सरकार के भरोसे, केंद्रीय योजनाओं के भरोसे और प्रधानमंत्री की कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसका फायदा उसे इस बार के विधानसभा चुनाव में मिलेगा और वो सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन जमीन पर केंद्रीय योजनाएं, प्रधानमंत्री की वो तमाम योजनाएं कितना असर कर रही हैं, लोग इन योजनाओं को कितना जानते हैं, लोगों को इन योजनाओं का कितना फायदा मिला है, इसको समझने के लिए हम मथुरा में मौजूद हैं और मथुरा के अलग अलग इलाकों में आपको ले चलेंगे, लोगों से मिलवाएंगे और इन योजनाओं को लेकर लोग क्या सोचते हैं ये आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी वोट हासिल करना चाहती है, तो साथ साथ उन योजनाओं और कामों को जानना भी जरूरी है जिनके लाभार्थियों के वोट की उम्मीद बीजेपी कर रही है। आइए सबसे पहले जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल। देश में स्वीकृत 2,17,113 आवासों में से 1,51,92,652 का निर्माण हो चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश में 25,36,696 मकान स्वीकृत थे और इनमें 18,71,512 मकान बन चुके हैं। अब मुमकिन है कि जिन्हें केंद्र की आवास योजना के तहत पक्का घर मिला है, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो। लेकिन इन लाभार्थियों के बीजेपी के लिए वोट में तब्दील होने या फिर ना होने के पीछे कई और फैक्टर काम करेंगे, जिससे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले लोगों की जुबानी समझिए कि कितना असर इस योजना का चुनाव में पड़ सकता है। मनोज जी, ये जो मकान पे हम बोर्ड दिखाए हैं, ये मकान आप ही का है? जी, मेरे पिताजी इनके नाम से है। तो इसको बनाने के लिए सरकार से, प्रधानमंत्री जी से पैसे मिले आपको? जी।
अच्छा, कितना पैसा मिला था? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, तो 2.5 लाख में कितना क्या क्या बनवाया आपने? ये 2 कमरे, एक किचन है। अच्छा, तो अब इस केंद्रीय योजना का आपको फायदा मिला है जी। लेकिन जब इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो क्या ये योजनाएं दिमाग में रखकर वोट करेंगे या कुछ और मुद्दा है वोट करने के लिए? नहीं सर, मुद्दा यही है, योजना देख के नहीं है, वोट करेंगे। सिर्फ एक शख्स नहीं, मथुरा के धारेना में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। जिन्हें घर मिले हैं उनका झुकाव भी साफ नजर आ रहा है, लेकिन जिन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिला उन्होंने अपना फैसला गुप्त रखा है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, तो क्या इस योजना का जो फायदा होगा सरकार को वो हो रहा है? योगी जी को फायदा हो रहा है मोदी जी के काम का? जी, सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हमारे गांव में तो सभी योजनाओं का फायदा मिलता है। हाँ। और हम भी ले रहे हैं सबको। अच्छा, तो इस बार जब वोट करेंगे तो दिमाग में क्या होगा? जो विकास है हुआ है वो होगा या जो और भी मुद्दे आ रहे हैं उसको ध्यान में रख के वोट करेंगे? और मुद्दों को छोड़ो, हमें तो विकास से मतलब है। विकास अच्छा लग रहा है तो वोट ही उसी हिसाब से होगी। आपको मकान मिला कि नहीं मिला? ना मिला, हमें ना मिला। मकान आपको नहीं मिला? अच्छा, गैस मिली कि नहीं मिली? ना मिली। शौचालय, अच्छा शौचालय मिला कि नहीं मिला? कछु ना मिला हमें तो। विधवा पेंशन मिला कि नहीं ना मिला? मिली, ना मिली। अच्छा, आपको कुछ नहीं मिला? कछु ना मिला हमें तो। किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला? कछु नहीं मिला हमें, फिर फायदा ये को। मेरी बहन पे दवा जाके पेंसिल ना बंदी। अच्छा, आपकी विधवा, आप विधवा हैं और आपको पेंशन मिलती है? ना मिलती। अच्छा, आपको पेंशन नहीं मिलती है? अच्छा, तो फिर आप लोग को फायदा नहीं मिला। इस गांव के कुछ लोगों को तो फायदा मिला है। कहाँ कछु लोगों को मिला है, हमको ना मिला, बहुत लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आवास योजना का फायदा जिन्हें मिला है वो उसे उपलब्धि मानकर विकास के खांचे में अपने आप को बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमती सियासत में इसका फायदा मिलेगा? ये सवाल क्यों उठा है, इसे भी समझिए। उत्तर प्रदेश में 2016-17 में 1,17,693 मकान स्वीकृत हुए, जिनमें 92,155 घर मुस्लिम समुदाय के लिए थे। इसी तरह 2017-18 में 7,63,023 मकान स्वीकृत हुए, जिसमें सिर्फ 10 मकान ही मुस्लिमों के लिए थे। 2018-19 में 3,84,211 मकान स्वीकृत हुए, इनमें 20,578 मकान ही मुस्लिम समुदाय के लिए थे। 2019-20 में स्वीकृत मकान 1,78,371 थे, जिनमें मुस्लिमों को 3,151 मकान मिले। 2020-21 में स्वीकृति 7,31,111 मकानों को मिली, जिनमें 1,48,086 मकान मुसलमानों के लिए थे। और 2021-22 में कुल 3,66,968 मकान स्वीकृति में 22,246 मकान मुस्लिम समुदाय के हिस्से में गए। आवास के दायरे में मुस्लिम समुदाय को भी सरकारी योजना का फायदा मिला, लेकिन क्या बीजेपी के वोट बैंक के दायरे में मुसलमान हैं? भारतीय जनता पार्टी में जो मकान मिले हैं वो मुस्लिम समुदाय को 80% मकान मिले हैं। 20% जो मकान मिले हैं वो हिंदू लोगों को मिले हैं। जितना साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का दिया है, ना ही तो समाजवादी पार्टी ने दिया है, ना ही बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। 2022 में फिर से योगी जी आएंगे। 2017 से पहले चल रहा था, आपसी भाईचारे में फूट डालनी और एक भाई को एक भाई से जुदा करना। आज देखिए योगी जी की सरकार में एक आदमी हिंदू हो मुस्लिम हो, एक दूसरे को भाईचारे का काम करने का काम, हमारे सारे मसले हल योगी जी ने कर दिए। उत्तर प्रदेश में सन 2022 में योगी ही आएंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैं सपोर्ट योगी जी को करता हूँ। सन 2014 से पहले वो आग जलाई है भाई साहब, हर घर में चूल्हा हुआ करते थे और फूंक मार मार के लोग हमारे परिवार के अंधे हो गए, फूंक मार मार के। सन 2014 के बाद मोदी सरकार ने गैस चूल्हे दिए और सबके घर से ये प्रदूषण वाला काम खत्म करवाया। केंद्र की आवास योजना का जिन्हें फायदा मिला वो मुस्लिम हो या किसी भी वर्ग का, वो फिलहाल तो यूपी चुनाव में असर डालते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन्हें फायदा नहीं मिला वो उल्टा प्रभाव डालते हुए भी दिख रहे हैं। फिर वो लोग किसी भी वर्ग से क्यों ना हो। यहाँ पे जितने मकान बनाए गए उनमें से कुछ ही लोग ऐसे जिनसे पैसे नहीं लिए गए, बाकी के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे नक्शा के नाम पे, चाहे बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपात्र लोग हैं, उनके मकान बना दिए गए। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, ना तो मेरा कोई राशन कार्ड है, राशन कार्ड अप्लाई किया तो वहाँ पे नोटिस लगा दिया गया कि राशन कार्डों की पूरी लिस्ट हो चुकी है, लेकिन राशन कार्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपात्र लोग हैं।
अब राशन कार्ड की अहमियत उत्तर प्रदेश में क्या है, इसे यूपी विधानसभा चुनाव पर असर डालने वाली सबसे अहम योजना के नजरिए से समझिए। ये योजना है मुफ्त राशन की, जिसे कोरोना काल में गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बतौर अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से लॉन्च किया था। इस योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त अन्न योजना का फायदा देश के 80 करोड़ लोगों को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को दोहरा फायदा मिल रहा है। यूपी में यह योजना मार्च 2022 तक जारी है। अब मुमकिन है कि इस योजना से उस बड़े तबके का झुकाव बीजेपी की तरफ हो जिन्हें मुफ्त राशन जैसी सुविधा मिल रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि इस झुकाव से किसका वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। वो गरीब वंचित तबका किसका वोट बैंक था, विश्लेषण समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 37.79% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इस गरीब आबादी में दलितों का प्रतिशत करीब 81% है। गरीब ओबीसी आबादी का प्रतिशत 9.02 है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस आबादी का झुकाव अगर मुफ्त राशन वाली सुविधा के तहत बीजेपी की तरफ होता है तो सीधा नुकसान बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी जैसी पार्टियों को हो रहा है। लेकिन सियासी पैटर्न का समीकरण भी अलग है। मोदी जी ने राशन भिजवाया था, योगी जी ने भी भिजवाया था। राशन वाशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ। क्या क्या मिलता है राशन में? राशन में चना और रिफाइंड, हाँ। गेहूं, चावल, हाँ। नमक और क्या मिल। तो इसका फायदा मिल रहा, मतलब आराम है अब, और क्या? क्योंकि कोविड में तो सब बंद था, तो इस राशन से परिवार को थोड़ी राहत मिली कि नहीं? और क्या चुना मिलेगी, जब मिलेगा राशन मिलेगा तो मिलेगी। आप लोग को राशन मिल रहा है? मिल लो राशन तो मिल लो, पेंशन ना कुछ। पेंशन में विधवा पेंशन नहीं मिला आपको, लेकिन राशन मिल रहा है। आपको उज्ज्वला गैस भी मिली और राशन भी मिल रहा है। आपको राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। तो ये बताओ, आप लोग को मालूम है ये राशन कौन दे रहा है? आप लोगों को पता है कुछ? मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं? छपे हमें उन पे, वहाँ पे दोनों ही जने छपे हमें, मोदी जी भी। आबादी के बीच राशन योजना का जिक्र होते ही चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। आम लोगों को यह भी पता है कि राशन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही है, इसलिए इस योजना का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। लेकिन अभी केंद्र की आम लोगों तक सीधी पहुंच वाली योजनाओं की फहरिस्त पूरी खुलनी बाकी थी। उज्ज्वला गैस के बारे में मालूम है? तो उज्ज्वला गैस का फायदा मिला आप लोगों को? नहीं मिला सर। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आपको मिला क्या? अच्छा, क्या क्या मिला उसमें? सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला। सिलेंडर, आप जरा हटो बेटा, तो आप लोग हटो तो। सिलेंडर मिला और चूल्हा मिला, तो इससे फायदा हुआ आप लोगों को? हाँ दिएगा। अच्छा, तो सिलेंडर भरा रहे हैं आप लोग? हाँ भरा रहे। खाना किस पे बनता है इस समय? चूल्हे पे बनाते, गैस पे बनाते। अच्छा अच्छा, आपको मिला। और किसको किसको उज्ज्वला का फायदा मिला? आपको मिला? नहीं मिला, हमको नहीं मिला। आपको मिला? ना मिलो। आम लोगों को प्रभावित करने वाली केंद्र सरकार की एक और अहम योजना है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत महिलाओं को पारंपरिक चूल्हों से मुक्ति मिली। आम लोगों पर योजना का कितना असर पड़ा और चुनाव में यह योजना कितना असर डाल सकती है, इसे भी देखिए। देश में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ 80 लाख गैस कनेक्शन बांटे गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख 56,494 सिलेंडर बांटे जा चुके हैं और इनमें भी 48 लाख 74,279 सिलेंडर दलित और आदिवासी वर्ग को मिले हैं। यानी जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जिस प्रदेश में गरीब आबादी इसी वर्ग की ज्यादा है, वहां केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा इसी वर्ग को मिला है, जिससे बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। मोदी जी की जो योजना है उसमें आपको गैस मिला है? हाँ मिली है। अच्छा, यही वाला गैस है? हाँ जी वाली है। क्या क्या मिला आपको? गैस, चूल्हो। अच्छा, तो अब खाना किस पे बनता है? और चूल्हे बना लेते, गैस पे बना ले। गैस अब खत्म है गई है। अच्छा, अभी खत्म हो गई है। हाँ। तो गैस पे भी खाना बनाते हैं और चूल्हे पे भी बनाते हैं। तो ये किसने दिया है आपको? मोदी जी ने दिया। अच्छा। हालांकि इस वर्ग में जिन्हें कुछ नहीं मिला वो इस गणित को बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन योजनाओं की जमीन पर झुकाव और भी योजनाओं के जरिए बनता दिख रहा है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च एक ऐसी ही लुभावनी योजना है इज्जत घर, यानी कि शौचालय। भारत में शौचालय योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 76 लाख 48,799 शौचालय बने हैं। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख 95,064 शौचालयों का निर्माण हुआ है और इनमें भी सबसे ज्यादा शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में वहां बने हैं जहां गरीब आबादी रहती है। इसलिए इस योजना का असर भी इस चुनाव में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस योजना का सबसे ज्यादा असर पड़ता नजर आ रहा है वो मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अभी तक 128 मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है
और अगर इसे फायदे के चश्मे से देखें तो वोट बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन योजना का फायदा वोट में बदलने की गारंटी दे ऐसा भी जरूरी नहीं है। मथुरा से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।